विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करें, जैसे आज प्रकट है। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। 3 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 2। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। 2 कोरिन्थियों के पत्री अध्याय 9 वचन 8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मलाखी अध्याय 3 वचन 10। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। लूका अध्याय 6 वचन 28। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरे नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नीति वचन अध्याय 28 वचन 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। भजन संहिता अध्याय 128 वचन 2। तू अपने कमाई को नीचे खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहोशू अध्याय 1 वचन 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 2 कोरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो
कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। फिलिपियों के पत्री अध्याय 4 वचन 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। पहला राजाओं अध्याय 2 वचन 3। और जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होवे। नीति वचन अध्याय 10 वचन 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन अध्याय 3 वचन 9 और 10। अपने संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि के सारे पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खेत भर पूरी रहेगी और तेरे रसकुंडों से नया दखमधु उमड़ता रहेगा। जकरिया अध्याय 9 वचन 12। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संगीता अध्याय 35 वचन 27। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। भजन संगीता अध्याय 44 वचन 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरे चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छे वस्तुएं रख ना छोड़ेगा। इब्रानियों के पत्री अध्याय 13 वचन 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। अय्यूब अध्याय 36 वचन 11। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। नीति वचन अध्याय
13:4। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाता है। भजन संगीता अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपने ऋतु में फलते हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 से लेकर 13 तक। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरे संतान और तेरे भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरे टोकरी और तेरे कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर और जितने कर्मों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वो अपने शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरे संतानों की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मुंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कर्मों पर आशीष देगा और तुझे बहुतरों जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा।
यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। यशाया अध्याय 1 वचन 19 और 20। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यह वचन है। भजन संगीता अध्याय 24 वचन 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र के मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। गलतियों के पत्री अध्याय 3 वचन 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मेल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 3 तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घरों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। नीति वचन अध्याय 11 वचन 25। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। नीति वचन अध्याय 22 वचन 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने वाले का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। नीति वचन अध्याय 13 वचन 22। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धार्मिक के लिए रखी जाती है। इफिसियों के पत्री
अध्याय 3 वचन 20। अब जो ऐसे सामर्थी है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। भजन संगीता अध्याय 118 वचन 25। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन 10। तू उसको अवश्य ही देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कर्मों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। नीति वचन अध्याय 22 वचन 7। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार देने वाला उधार लेने वाले का दास होता है। लूका अध्याय 12 वचन 15। और उनसे उसने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5 से लेकर 8 तक। मैं दखलाता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। रोमियो के पत्री अध्याय 8 वचन 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। मत्ती अध्याय 6 वचन 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगे। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 7। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 2।